श्रेया कॉफी। क्या वो ज्यादा परेशान लग रही है? हाँ, लास्ट वीक बेड नंबर 8 के पेशेंट को जो अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ था वो डॉक्टर इमरजेंसी हार्ट अटैक। डॉक्टर प्लीज मेरे शौहर को बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर। जी अब फिक्र मिल गई। कंडीशन अनरिस्पॉन्सिव, पल्स रेट नो पल्स, CPR, BVM, एपिनेफ्रिन। अब वो खतरे से बाहर है। समझ में नहीं आता डॉक्टर, आपका शुक्रिया था किस तरह। शुक्रिया मेरा नहीं, अल्लाह का अदा करे जिसने आपके शौहर को दूसरी जिंदगी दी। जब उसकी मर्जी ना हो तो ये सारी टेक्निक, सारी दवाइयाँ ज़ाया हो जाए। जी डॉक्टर, थैंक यू। फाइनली आपके हाथ की कॉफी ना हो तो मैं तो नाइट शिफ्ट कर ही ना पाऊँ। कैसी? कहाँ अस्पताल में अपना वक्त ज़ाया कर रही हूँ। कॉफी शॉप खोलें, लाइनें लगी होंगी कि मैं तो कहती हूँ बल्कि कुछ प्लान करते हैं। जितना भी प्लान कर लो ना डॉक्टर निज़ाम, किस्मत इंसान को कान पकड़कर वहां ला खड़ा करती है जहाँ उसका नसीब लिखा होता है। ये तो है, बट आई लव योर कॉफी। दो ही चीजें पसंद है मुझे नाइट शिफ्ट के बारे में, एक जब आप मेरी कॉफी की तारीफ करती हैं और दूसरा जब हम किसी की जान बचाते। हाँ, ये जान बचाने वाला एलिमेंट ही तो बहुत ज़रूरी है, वरना इतनी स्ट्रेसफुल जॉब, इतनी टफ टाइमिंग, कभी कभी दिल करता है कि अम्मी की बात मान कर किसी इम्पोर्टेंट रिश्ते पर हाँ कहूँ, शादी करके चली जाऊँ पढ़ते। वो क्या हुआ आपके मस्कत वाले रिश्ते का? होना क्या है पता है, आजकल ना MBBS बीवी एक शोपीस की तरह है, जैसे हर अमीर ज़्यादा अपने शोकेस में सजा कर रखना चाहता है। मेरी कितनी क्लास फेलोज थी जो MBBS इसलिए कर रही थी ताकि अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। ऐसी लड़कियों को तो कॉलेज में घुसने भी नहीं देना चाहिए, है ना। मगर अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर ऐसी ही घुसी हुई है। मगर मैंने मेडिकल की पढ़ाई किसी की बीवी बनने के लिए नहीं, बल्कि खिदमत करने के लिए की। और शादी नहीं होती ना, हम ऐसे ही अच्छे खुश है ना। एक बात को बुरा तो नहीं माननी है। क्या हो गया है, पहले कभी बुरा माना है? बताएं। आपको पता है पहले मैं भी आपकी तरह सोचती थी। तब एक वक्त था काफी जब मैंने नर्सिंग पास की थी, मेरे घर वाले बड़े खुश थे क्योंकि पूरे खानदान में मैं पहली लड़की थी जो किसी प्रोफेशनल लाइन में जा रही थी। फिर क्या था, अस्पताल में नौकरी मिल गई फौरन, साइकाइट्री वार्ड में ड्यूटी लगी और फिर बस सुबह शाम सहनी मरीज। आपको पता है उनके बीच में रह रहकर मुझे लगने लगा था मैं भी एक दिन पागल हो जाऊंगी।
बल्कि शायद थोड़ी बहुत वो भी की थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, मैंने नर्सिंग को हाथ जोड़े और जाकर कपड़ों का काम शुरू कर दिया। आपको पता है मुझे बचपन से इतनी अच्छी सेंस थी मैचिंग की, लेसों की। यूं बढ़ा मेरा कारोबार, बुटीक खोल लिया था मैंने, बहुत बड़ा बुटीक। ब्रांचों की बात हो रही थी, ब्रांचों की। देखो लिया था, फिर क्या हुआ? वही किस्म, किस्मत ने जोर की हवा चलाई और मेरी पूरी जवानी और बुटीक को साथ उड़ा कर ले गई। शादी नहीं की थी मैंने, चॉइस नहीं थी कोई, वापस यहीं आना पड़ा जहां से हाथ जोड़ कर गई थी। तो शादी ऐसी कोई बुरी चीज भी नहीं है, बता। काम आ जाती है कभी कभी। बेड नंबर 6 के पेशेंट का डायपर चेंज करना है, आप आ जाएं। चले आप अपनी कॉफी पिए, मैं डायपर चेंज करती हूँ। शर्मीन, तुम्हारे बुटीक पर तो रश ही खत्म नहीं होता। भाई ठाठ है तुम्हारे। सही चलता रहा तो बहुत जल्द दूसरी ब्रांच खोलनी पड़ेगी। हमारे डिजाइन्स का तो जवाब ही नहीं। यू आर द बेस्ट। मारिया, बेड नंबर 6 की अटेंडेंट कहाँ है? कुछ पेमेंट का इशू था, शाम में एडमिन से बात करी थी, तब से नजर नहीं आई। आप कहाँ रह गई थी? डॉक्टर साहब ने कहा अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसीलिए वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा। 2 लाख जमा करने को कहा है, बस उसी का इंतज़ाम करने गई थी। तो करा दी जमा। नहीं, कल तक हो जाएंगे। कैसी अजीब जिंदगी है ना तुम्हारी भी। सारी दुनिया चैन से सो रही होती है तो हम इस परेशानी में जागते रहते हैं कि हमारे वार्ड में कोई हमेशा की नींद ना सो जाए। और फिर जब सब जागते हैं हम सो जाते हैं। मेरी अम्मी ने तो मेरा नाम उल्लू रख दिया है। अम्मी से याद आया, आज उनको खाला के यहाँ ले जाना है, 1 घंटा लेट हो जाऊंगी। आप डॉक्टर बैविश के साथ मैनेज कर लेंगी? क्यों नहीं? थैंक यू। वो डॉक्टर नीरज से बात हो गई थी आपकी? मेरी बात हो गई है, 1 घंटे के लिए मैं यहीं पर ही हूँ।
इसकी क्या जरूरत है, मैं देख लूंगी। एक डॉक्टर का होना ज़रूरी है ना। हाँ तो डॉक्टर रिजवान है ना इमरजेंसी में, मैं उनसे बुला लूंगी अगर कोई इशू हुआ तो। Are you sure? 100%। Thank you. Take care. आप वक्त पे आ गई। डॉक्टर बेड नंबर 6। देखो, माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें ये इत्मीनान तो है ना कि तुमने पूरी कोशिश की उनको बचाने की। बंदा और क्या कर सकता है। ये कड़े देख रही हैं आप, ये मेरी माँ के हैं। उन्होंने मेरे जहेज के लिए रखे थे। मैं कल इन्हें बेचकर वेंटिलेटर की फीस जमा करवाने वाली थी। शायद उन्हें ये बात पसंद नहीं आई, इसीलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। हो, ये दुनिया तो वैसे भी एक आर्जी जगह है, असल जिंदगी तो इसके बाद है। फिक्र नहीं करो, तुम्हारे साथ होंगी वहां पर। डॉक्टर इस पेशेंट के आज के ट्रीटमेंट की लिस्ट दे दें, बिल बना हुआ है। आपने कॉफी नहीं पी अभी से? तो ठंडी हो गई होगी। हाँ, बेड नंबर 6 के पेशेंट का डायपर चेंज करने से पहले वाइटल्स लिए थे। जी, कोई इंडिकेशन थी कि कार्डियक अरेस्ट हो सकता है? ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन? नहीं।
आप भी तो उसी वक्त आई थी, आपने भी देखा था, सब ठीक था। सब खैर है? हाँ, वो रिपोर्ट बनानी थी ना, इसलिए कुछ। अस्सलाम वालेकुम। जितना भी सोच लो ये बात मुझसे हजम नहीं हो रही। पेशेंट की इतनी उम्र नहीं थी, शी वाज जस्ट 59। जी डॉक्टर, उम्र नहीं थी लेकिन वजन ज़्यादा था ना, इसीलिए तो स्पेशली हार्ट से रिलेटेड मैंने सारे टेस्ट करवाए थे। उनका दिल हैरत अंगेज तौर पर बिल्कुल ठीक था। इस तरह के कार्डियक अरेस्ट का दूर दूर तक कोई खतरा नहीं था। कभी कभी ऐसे केसेस में ऐसा हो जाता है। और फिर कैंसर की मेडिकेशन इटसेल्फ पेशेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी होती है। हो सकता है लेकिन बार बार नहीं हो सकता। क्या मतलब? पिछले हफ्ते बेड नंबर 8 के मरीज के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अचानक कार्डियक अरेस्ट। उसके हार्ट की कंडीशन भी नॉर्मल थी। ये वही पेशेंट है जिनको डॉक्टर नुमान पोटेंशियल हार्ट डोनर के तौर पे देखा है? ओह, वैसे एक साथ 2 इत्तेफाकात भी तो हो सकते हैं ना? पिछले 2 महीनों में ऐसा 4 बार हुआ है। इत्तेफाक बार बार नहीं होता, और जो बार बार हो वो इत्तेफाक नहीं होता। अगर ये इत्तेफाक नहीं है तो आप प्लीज चले मेरे साथ। ऐसा कैसे हो सकता है? ये जरूर आप लोगों का वहम हो और कुछ नहीं। आप डॉक्टर मैविश से कंफर्म कर लें। जी सर, डॉक्टर निदा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जिन 5 पेशेंट्स का ये जिक्र कर रही हैं उनको हार्ट इश्यूज बिल्कुल भी नहीं थे, कोई चांस ही नहीं था। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं हर केस को काउंट कर रही हूँ। पिछले महीने नाइट शिफ्ट में 9 पेशेंट एक्सपायर हुए कार्डियक अरेस्ट, जिसमें से 4 के चांसेस थे कार्डियक अरेस्ट के, मगर बाकी 5 उनकी हार्ट कंडीशन बिल्कुल ठीक थी। क्या हो गया आप लोगों को? ये हॉस्पिटल है, यहाँ लोग आते हैं, मरते भी हैं। आते किसी और मर्ज के लिए, इंतकाल किसी और मर्ज की वजह से हो जाता है। इट्स प्रीटी नॉर्मल। जी इट इज़, मगर जब से मैंने ये हॉस्पिटल ज्वाइन किया है मुझे हमेशा से लगता था कि यहाँ हार्ट फेल्यूर ज़्यादा ही हो रहे हैं। ये सिर्फ पिछले 1 महीने की बात नहीं है। और अब जब मुझे यकीन हो गया है कि कुछ गड़बड़ है तो वो मैं आपके पास आई हूँ। ठीक है, मान लेता हूँ, लेकिन आप ही मुझे बताइए इसका रीज़न क्या हो सकता है? मुझे तो यही लग रहा है कि हमें सब स्टैंडर्ड मेडिसिन सप्लाई की जा रही है, और आपको भी पता है कि हम इस बात को दबा नहीं सकते, वरना हम भी शरीके जुर्म होंगे। ठीक है, मैं आज ही सारा रिकॉर्ड चेक कर और देखता हूँ इस तरह की अमवात कितनी हुई है। और हाँ, मेक श्योर कि ये बात सिर्फ हम तीनों के बीच में है। Yeah, for sure. I can't compromise the hospital speech. Sure, sir. Thank you. बैठे। बताइए, क्या पता चला है आपको? पिछले 6 महीने में 20 ऐसे केसेस जिनकी इस तरह सडन डेथ्स हुई। जी, मैंने कहा था ना। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि उनमें से दिन में सिर्फ 1 का इंतकाल हुआ है।
बाकी 19 डेथ्स रात में हुई, यानी रात का मोर्टेलिटी रेट 95% से भी ज़्यादा है। मैंने मालूम किया है बाकी अस्पतालों में, लेकिन वहाँ इस तरह के 1-2 केसेस ही होते हैं। मुझे लगा कि शायद सबके ऐसा हो रहा हो। यानी मेरी थ्योरी ठीक थी। प्रेमिस ठीक है तुम्हारा, थ्योरी नहीं। दवाइयों की वजह से ऐसा नहीं हो सकता। अगर दवाइयों की वजह से ऐसा होना है तो मोर्टेलिटी रेट दिन और रात का सेम होना चाहिए ना। हम दवाइयाँ दिन और रात के हिसाब से तो नहीं देते, ना मंगवाते। यानी इन सडन डेथ्स की वजह मेडिसिन नहीं है, कोई और है। ये तो और भी तशवीश की बात है। दवाइयों वाली थ्योरी सीधी थी कि डिटेक्ट और रिजॉल्व करो, अब क्या होगा? सी बात की वजह से तो मैं परेशान हूं। लेकिन ये बात किसी और के आगे डिस्क्लोज करने से पहले मुझे लगता है कि हमें और छानबीन करनी होगी, डिटेल्स लेनी होगी। लेकिन जब तक जी, आई टोटली अंडरस्टैंड। थैंक यू। क्या हुआ, इतना बुरा था खाना? आज तो बिल्कुल नहीं चखा। एक अरसा हो गया, अब जायका कहाँ पता चलता है। यहाँ के खाने में जायका होगा तो पता चलेगा ना। क्या हुआ, आज इतनी ड्रामा क्वीन क्यों बनी हुई है? मौत के मुंह में जाता है इंसान तो करे भी क्या, ना जाने और कितनी तकलीफें उठाना लिखा है नसीब में। इससे अच्छा तो कमी मर जाती मैं। ये बीमारी तो मुझे तड़पा तड़पा के सालों में मारेगी। लात पे किसका जोर चलता है? कोई सालों रात तकता रहता है और किसी को बेखबरी में चलते फिरते उचक लेती है। पता है, मेरे खालू अस्पताल में पड़े थे, 3 शरियानें बंद थी दिल की, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। कहते घर जाऊंगा, डॉक्टरों ने कहा अगर घर गए तो 2-3 दिन से ज्यादा नहीं जिएंगे। लेकिन भाई वो तो बिस्तर से उठे और चल दिए घर को, दवाइयां भी बंद कर दी। कितना चाहिए? 10 साल हो गए, अभी तक तो जिंदा है मम। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप दवाएं लेना छोड़ दें। दवाएं आपने टाइम पे लेनी है, ठीक है? और आप मिलवाएं हमें भी कभी अपने हालों से, हम भी देखें ऐसा अजूबा। जी। कैसा फील कर रही है? अच्छा, जिस तरह आप मरीजों का ख्याल रखती है, लगता है नौकरी नहीं खिदमत कर रही है। पता है, जब इंसान के इतने करीब खड़ी होती है ना मौत, वो वैसे ही टूट जाता है। मौत को तो नहीं डाल सकते हम, लेकिन उनकी दिलजोई तो कर ही सकते हैं। हमारे प्रोफेशन की यही तो रूह है, मरीज का मर्ज ही नहीं उसकी तकलीफ को भी समझना। मगर ऐसा करता कौन है? मारिया को देखा, जरा कोई पेशेंट नापसंदीदा हरकत कर दे, सुना दे। Come शर्मील जी, मेरी कॉफी कहाँ है? लेकर आते हैं। वेटिंग। अब जो बात मैं कहने लगा हूं उसके लिए आप दोनों का साथ होना जरूरी है। ये पिछले 4 साल का रिकॉर्ड है। इसमें 100 से ज्यादा अचानक होने वाली डेथ्स हैं। जाने नाइट शिफ्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। यही तो प्रॉब्लम है, डेथ्स का एक पैटर्न है। कभी ये रात में होती हैं, फिर अचानक कुछ अरसे बाद दिन में होना शुरू हो जाती है, और जब ये दिन में हो रही होती हैं तो रात में बिल्कुल नहीं होती। सर, आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या चक्कर है। ऐसा लगता है जैसे कि इन अमवात की शिफ्टें लगती हैं।
आप अगर इजाज़त दें तो मैं इस रिकॉर्ड को स्टडी करना चाहूँगी। प्लीज़ सर। सर प्लीज मान जाए। देखिए पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर निदा ने इन डेथ्स के पैटर्न को पकड़ा है। हो सकता है कि ये कुछ ऐसी चीजें देख लें जो आप नहीं देख पा रहे। ठीक है, थैंक यू। लेकिन ये फाइल्स आपके अलावा कोई और ना देखे। जी, रिस्पॉन्सिबल। थैंक यू। नो, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे भी यही लग रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, मगर फैक्ट्स यही बता रहे हैं। ऐसा सिर्फ मेरी शिफ्ट में हो रहा है। जब मैं दिन की शिफ्ट कर रही थी तो डेथ्स दिन में हो रही थी, और अब जब रात में आ गई है तो रात में शुरू हो गई हैं। मतलब कि इन सारी डेथ्स का कनेक्शन तुमसे है। पिछले 3 साल का रिकॉर्ड तो यही बता रहा है, लेकिन उससे 1 साल पहले भी ऐसी डेथ्स हुई हैं, जबकि मैंने ये हॉस्पिटल 3 साल पहले ज्वाइन किया है। हमारी पूरी टीम साथ में रोटेट होती है। मतलब तुम्हारी टीम में से कोई ऐसा है जिसका कनेक्शन इन अमवात से है। पता है कौन? यही तो इस पजल की सबसे मुश्किल कड़ी यही है, इसका पता लगाना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। बेड नंबर 6 पे मेरी वालदा है, वो ठीक तो हो जाएंगी ना? देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी अल्लाह को जो मंजूर। वो बात तो ठीक है, पर इनकी रिपोर्टें देख के कुछ तो अंदाज़ा होता होगा। इस कंडीशन में कुछ भी कहना मुश्किल होता है। कभी कभी पेशेंट्स हमारी उम्मीदों के बरखिलाफ महीनों बल्कि सालों निकाल लेते हैं। वो जो कभी कभी होता है वो नहीं, वो जो ज़्यादातर होता है वो बताएं। इस तरह मैं कुछ नहीं कह सकती। इनके कंसल्ट डॉक्टर रिजवान कल आएंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा। पूछा था, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो किसी से सीधे मुँह बात ही नहीं करता है। मैं अपनी बाइक बेच चुका हूँ, मैं लोन ले चुका हूँ, बस ये ठीक हो जाए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। देखो, जिस तरह तुम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो, हम भी पूरी कोशिश करेंगे। बाकी तुम्हारी वालदा इतनी आसानी से हार मानने वाली औरत नहीं, हौसला रखनी। चल Excuse me. शर्मीन, मुझे ना एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे। बोलें। लेकिन ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। बिल्कुल। मेरे दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया है। ऐसा क्या हो गया है? I have to take. Hello? नहीं, हम इजाज़त के बगैर ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। किसकी इजाजत? आप तो इस हॉस्पिटल के एडमिन हैं। एडमिन ज़रूर हो, मालिक नहीं हूँ। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। असल किरदार तक पहुंचे बिना अगर ये बात बाहर चली गई तो हम भी ट्रैप में आ जाएंगे। तुम्हें क्यों लगता है ये काम किसी इंसान का है? लाइक कोई मेडिकल फिनोमेना भी तो। मैंने हर सिनारियो से सोचकर देख लिया है, ये हरकत किसी इंसान की ही है। तो इंसान ऐसा क्यों करे? यही तो पता लगाना है, इसीलिए आपसे इजाजत मांग रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। गो विद इट। थैंक यू।
क्या ढूंढ रहे हैं आप? कुछ नहीं, वो ये फ्लो मीटर आई थिंक रीडिंग सही नहीं आ रही। मैं देख लेती ये थोड़ा सा ना जोर से घुमाना होता है। हाँ, हो गया। अच्छा, ये पेशेंट थोड़ी देर पहले आया, आधा घंटा हो गया, मैंने इन्हें वाइटर्स दे दिया। मेरे बैंड मुझे ये स्टेबल है, 24 घंटे हो गए। मैं जाकर देखता हूँ पेशेंट। नहीं तुम रुको, तुम ये कर लो, मैं देख। रोज आता हूँ, ये फुटेजेस देखता हूँ, लाइव बैठ के देखते रहता हूँ। 3 दिन हो गए अब तक कुछ नहीं मिली। हमें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। शर्वीन ऐसे क्यों खड़ी है? शर्मीन से मरीजों को कोई खतरा नहीं है। शी इज़ वेरी केयरिंग। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारा प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? फिर पूरी टीम के नाम देने होंगे तफ्तीश के लिए। कि पूरी टीम के लोगों को बजाय तफ्तीश रखेंगे तो ये हॉस्पिटल तो बंद हो जाएगा। हाँ, जो लोगों की जान ना बचा सके ऐसे अस्पताल का बंद होना ही बेहतर है। क्या बात करती हैं यार। शर्मीन अपने पॉकेट से क्यों निकाल रही है? ये पेशेंट को इंजेक्शन लगा रही है। आपने कहा था इसे? नहीं। मैंने सब पे शक की, खुद पर भी। फिर आप पे शक नहीं की। कितनी बेवकूफ थी मैं। देखो जरा, इतने मासूम चेहरे के पीछे एक सफाक कातिल खड़ी है। क्यों किया तुमने ऐसा शर्मीन? बोलो, जवाब दो। ठीक है, पुलिस आ रही है, उन्हें तो सब कुछ सच बताना पड़ेगा ना तुम्हें। आप लोग सच मांग तो रहे हैं लेकिन सच आपसे हजम नहीं होगा। मैं जानना चाहती हूँ, बताओ क्या है सच? मैंने उन सब में से किसी भी मरीज को मारा नहीं, सिर्फ बचाया है। दिस वुमन इज सिक। पागल है ये। सही कह रहे हैं आप, पागल ही हूँ। पागल ही तो होते हैं हम सब, आम मजबूर गरीब लोग। ख्वाब देखते हैं, मेहनत करते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से जब कुछ जोड़ पाते हैं तो एक ही गलती हो जाती है हमसे कि हम यहाँ अपने प्यारों को लेकर आ जाते हैं। हाँ, लोग जिंदगी के लिए आते हैं शर्मीन, मरने के लिए नहीं। लेकिन उनको तो पता था डॉक्टर ने था, उनको पता था मेरी माँ नहीं बचेगी, उनको पता था मेरी माँ मर जाएगी। 4th स्टेज कैंसर से कोई बच पाया है कभी? हाँ, नहीं बचता ना। लेकिन फिर भी ये टेस्ट, वो मशीन, वेंटिलेटर, आईसीयू, स्पेशल वार्ड, 55 दिन में सब ने छोड़ लिया। मैंने बताया था ना आपको, बुटीक था मेरा। पिक्किन पिक्किया मेरी सारी जिंदगी की मेहनत पानी की तरह बह गई और मेरी माँ भी मर गई।
कोई बात नहीं, अस्पताल की जेबें तो भर गई। रोज यही होता है, रोज रोज। आप सबको पता होता है कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी रोज सैकड़ों घर बिकते, हजारों लोग कंगाल होते, लाखों ख्वाब मर जाते, मगर फिर भी। लेकिन तुम्हें उन सारे मरीजों के लिए मौत का फैसला करने का कोई हक नहीं था। वो किसी और के प्यारे थे, किसी और के पैसे थे। मगर सबके सब लाइलाज थे, उनका बचना मुमकिन नहीं था। मैंने सिर्फ और सिर्फ उनके घर वालों को उनके साथ मरने से बचाया। ये तुम्हारा काम नहीं था शर्मीन, तुम्हारा काम था उनका ख्याल रखना, सहारा देना उन्हें। तुम्हें याद है तुम किस तरह सबको तो जिंदा करें उन सबको, और उनसे एक दफा जरूर पूछें कि मैंने जो भी किया वो ठीक था या गलत। अगर उनमें से कोई भी मुझे गलत कहे तो मुझे फांसी पे चढ़ा दें। तुम्हें फांसी पे चढ़ाने के लिए ना मुर्दों को जिंदा करने की जरूरत नहीं है। ये अब तुम्हारा मुकद्दर है और ये तुम्हें मिलके रहेगा। कितने किरदार हैं जिंदगी के, कितने किस्से रमा, हर एक चेहरे पे लिखी हुई है एक अजनबी दास्तां। ये जिंदगी हर कदम पर लिए जा रही है कोई इम्तिहान, नाजुक सी एक डोर से है बंधी। डॉक्टर नंदा, में उलझी है ये जिंदगी, कुछ बेसबब से बहाने भी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शर्मीन इतनी जालिम होगी। सालिम। तब से अब तक यही लफ्ज दिमाग में गूंज रहा है कि बड़ा जालिम कौन है। टर्मिनली इल मरीजों को मौत की नींद सुला देने वाली शर्मीन, या उनकी मौत से फायदा उठाने वाले अस्पताल। जिंदगी की कहानी यही, धोखा मोहब्बत जफा और नमी। ये जिंदगी दर्द ही दर्द है, पलकों पे अब गर्द ही गर्द है। हर एक चेहरे पे लिखी हुई है एक अजनबी दास्तां।